इस वीडियो में हम सेल अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेल अडेप्टेशन रिफर्स टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ सेल इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में सेल के अंदर जितने भी जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम सेल अडेप्टेशन कहते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल इज ऑलवेज थ्रेटन्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस, chemical agents, disease and environmental hazards। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जो सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो हमेशा खतरे में होता है। वो जो वेरियस फैक्टर्स है जिसके वजह से सेल के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो खतरे में होता है, वो कौन से फैक्टर्स है? स्ट्रेस, केमिकल एजेंट्स, डिजीज़, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। ये सब जो भी फैक्टर्स है ये सब नॉर्मल जो सेल का फंक्शन होता है उनके लिए प्रॉब्लम होता है, सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। येट द सेल सर्वाइव्स एंड कंटिन्यूस द फंक्शन बाय मीन्स ऑफ एडेप्टेशन। फिर भी जो सेल होता है वो सर्वाइव करता है और उसका फंक्शन कंटिन्यू बना रहता है, वो अपना फंक्शन करना रोकता नहीं है। अडेप्टेशन के द्वारा अपने आप को अडेप्ट करके वो जितने भी स्ट्रेसेस है, केमिकल एजेंट, जो भी डिजीज़ है, जो भी वेरियस फैक्टर्स है जो जिसके वजह से उसे प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने आप को अडेप्ट करके उसमें ही सर्वाइव करता है। ओनली ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशंस द सेल फेल्स टू विथस्टैंड द हैजार्डस फैक्टर्स विच रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन एंड डेथ ऑफ द सेल। सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होता है, बहुत बुरा, तभी सेल काम नहीं कर पाता, हैजार्डस फैक्टर में वो खड़ा नहीं उतर पाता है, वो हार जाता है, जिसके वजह से जो सेल हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। सेलुलर एडेप्टेशन अकर्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। कौन कौन से मैकेनिज्म है? अट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया, नियोप्लाज्म। ये 6 मैकेनिज्म दिए गए सेलुलर अडेप्टेशन के। तो फर्स्ट हम अट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है अट्रॉफी? अट्रॉफी मीन्स डिक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल। अट्रॉफी ऑफ अ ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स रिजल्ट इन डिक्रीज्ड साइज और वेस्टिंग ऑफ कंसर्न टिश्यू, ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। जब सेल का साइज डिक्रीज होता है उसे ही हम अट्रॉफी कहते हैं। अट्रॉफी मीन्स डिक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल। अट्रॉफी ऑफ अ ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स रिजल्ट इन डिक्रीज साइज। और जो बहुत सारे नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं उनके अट्रॉफी के वजह से क्या होता है? जो साइज होता है सेल का और टिश्यू का और किसी भी ऑर्गन का या जो भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनका साइज़ कम हो जाता है और जो टिश्यू है उन वेस्टिंग ऑफ टिश्यू यू कैन से, और डिक्रीज्ड हो जाता है, उनका साइज़ घट जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर नीचे कॉजेज ऑफ अट्रॉफी दिए गए हैं। अट्रॉफी इज ड्यू टू 1 और मोर नंबर ऑफ कॉजेज सच एज पुअर नरिशमेंट, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ वर्कलोड और एक्सरसाइज, लॉस ऑफ कंट्रोल बाय नर्वस और हॉर्मोन्स, इंट्रिंसिक डिजीज ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन। पुअर नरिशमेंट की वजह से होता है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है अट्रॉफी, और जब एक्सरसाइज की कमी होती है, वर्कलोड जो भी है वो हम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो अट्रॉफी होता है। और जो नर्वस और हार्मोन्स का जो कंट्रोल होता है उसके कम होने से, लॉस ऑफ कंट्रोल बाय जो नर्व्स हैं और जो हार्मोन्स है इनके कंट्रोल ना होने के वजह से होता है। इंट्रिंसिक डिजीज़ ऑफ टिश्यू और ऑर्गन के किसी भी इंट्रिंसिक डिजीज़ के वजह से अट्रॉफी होता है। सो ये सब कॉजेज दिए थे अट्रॉफी के। यहाँ पर टाइप्स ऑफ अट्रॉफी दिया गया है। अट्रॉफी इज ऑफ 2 टाइप्स, फिजियोलॉजिकल अट्रॉफी एंड पैथोलॉजिकल अट्रॉफी। अट्रॉफी 2 टाइप का है, फिजियोलॉजिकल अट्रॉफी एंड पैथोलॉजिकल अट्रॉफी। एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी आर एट्रॉफी ऑफ थाइमस इन चाइल्डहुड में जो थाइमस का एट्रॉफी होता है वो फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी का एग्जाम्पल है। टॉन्सिल्स इन एडोलसेंस, और जो टॉन्सिल्स होता है एडोलसेंस में वो। एंड पैथोलॉजिकल एट्रॉफी का एग्जाम्पल क्या है? कॉमन इन स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स, सेक्स ऑर्गन्स एंड ब्रेन।
फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल क्या था? एट्रोफी ऑफ थाइमस इन चाइल्डहुड एंड टॉन्सिल्स इन एडोलसेंस। और पैथोलॉजिकल एट्रोफी का कॉमन एग्जाम्पल क्या है? स्केलेटल मसल। जो पैथोलॉजिकल एट्रोफी होता है वो कॉमन होता है स्केलेटन मसल में, कार्डियक मसल में, सेक्स ऑर्गन्स में एंड ब्रेन में। तो 2 टाइप के हमारे एट्रोफी के टाइप्स दिए थे, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। सेकेंड हम हाइपरट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल। एट्रोफी में क्या था? डिक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल। हाइपरट्रॉफी, हाइपर में इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सेल, इसमें सेल का साइज बढ़ जाता है हाइपरट्रॉफी में। हाइपरट्रॉफी ऑफ मैनी सेल्स रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट और ओवरग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ द बॉडी। हाइपरट्रॉफी इज ऑफ 3 टाइप्स। हाइपरट्रॉफी में जो बहुत सारे सेल्स होते हैं उनका उनका जो साइज होता है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जो बॉडी के कोई भी पार्ट्स है या ऑर्गन है वो ओवर ग्रोथ हो जाते हैं। और जो हाइपरट्रॉफी उसके 3 टाइप्स दिए गए हैं, देखते कौन कौन से। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, सेकेंड है हमारा पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, थर्ड है कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। तो फर्स्ट हम फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे। Physiological hypertrophy is the increase in size due to increased workload or exercise. Physiological hypertrophy में क्या होता है? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वर्कलोड के वजह से जो हमारा सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसे ही फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड वर्कलोड और एक्सरसाइज। द कॉमन फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वेस्कुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? वेस्कुलर हाइपरट्रॉफी रिफर्स टू इंक्रीज इन बल्क ऑफ स्केलेटल मसल दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? जो स्केलेटन मसल का जो बल्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम एक्सरसाइज और जो ट्रेनिंग होता है एक्सरसाइज का उसके रिस्पॉन्स के उसके एक्सरसाइज के वजह से, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है उसके वजह से मस्कुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? जो स्केलेटन मसल का बल्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट का जो वेंट्रिकुलर मसल होता है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। विच इज़ एडवांटेजेस ओनली इफ़ इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। ये फ़ायदेमंद होगा अगर ये एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में हुआ हो, तो एक्सरसाइज के वजह से अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये एडवांटेजियस होगा। सेकेंड है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज इन सेल साइज इन रिस्पॉन्स टू पैथोलॉजिकल चेंजेस इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। जो सेल का साइज जो इंक्रीज होता है इन रिस्पॉन्स टू पैथोलॉजिकल चेंजेस, उसे ही पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जो पैथोलॉजिकल चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो सेल का साइज इंक्रीज होता है उसे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। एग्जाम्पल इज the ventricular hypertrophy that occurs due to the pathological conditions such as high blood pressure where the workload of ventricle increases। यहाँ पर ventricular hypertrophy में का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें क्या होता है? जो हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, जिसके वजह से जो वर्कलोड होता है वेंट्रिकल्स का इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। Compensatory hypertrophy is the increase in size of the cells of an organ that occurs in order to compensate the loss or dysfunction of another organ of same type। Compensatory hypertrophy में क्या होता है? जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट विथ अनदर ऑर्गन। अगर कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो उसकी मदद करने के लिए, जो हमारा बॉडी का फंक्शन है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया, द हाइपरट्रॉफी ऑफ वन किडनी
when the other kidney stops functioning. जब हमारा एक किडनी काम करना बंद कर देती है तो सेकंड किडनी का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है और वो उसे कॉम्पेंसेट करती हैं. The increase in muscular strength of an arm when the other arm is dysfunctional or lost. और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जब एक आर्म फंक्शन नहीं करता या फिर नहीं होता, लॉस्ट, डिसफंक्शन, काम नहीं करता, तो जो दूसरा आर्म है उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ये सब यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया था किडनी और आर्म का. तो ये सब कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी में आता है. किस तरीके से कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी के द्वारा एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कॉम्पनसेट करता है. थर्ड है हमारा हाइपरप्लेसिया. हाइपरप्लेसिया इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ड्यू टू इंक्रीज्ड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन बढ़ने की वजह से जो सेल नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, इसे ही हाइपरप्लेसिया करते हैं. और ये सेल डिवीजन कैसे होता है? माइटोसिस के द्वारा. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज एबनॉर्मल अनयूजुअल प्रोलिफरेशन. इसे एबनॉर्मल अनयूजुअल प्रोलिफरेशन भी कहते हैं. सेल का प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट सेल डिवीजन, लगातार सेल डिवीजन की वजह से. हाइपरप्लेसिया रिजल्ट्स इन ग्रोस एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन. हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? जो ऑर्गन होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है. हाइपरप्लेसिया इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंट सेल डिवीजन of the normal cells only. Hyperplasia is of 3 types. Hyperplasia 3 types के: physiological hyperplasia, compensatory hyperplasia, pathological hyperplasia. Fourth है dysplasia. Dysplasia is the condition characterized by the abnormal change in size, shape and organization of the cell. डिस्प्लेसिया के कंडीशन में क्या होता है? जो सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन, शेप, साइज सब चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल चेंज हो जाता है सेल के अंदर. इसे ही डिस्प्लेसिया कहते हैं. डिस्प्लेसिया इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू अडेप्टेशन. डिस्प्लेसिया को ट्रू अडेप्टेशन नहीं माना जाता. इट इज़ सजेस्टेड एज रिलेटेड टू हाइपरप्लेसिया. इसे हाइपरप्लेसिया जैसा माना जाता है, रिलेटेड टू हाइपरप्लेसिया. It is common in epithelial cells of cervix and respiratory tract. और जो हाइपरप्लेसिया वो कॉमन है और जो डिस्प्लेसिया है वो कॉमन है एपिथेलियल सेल्स, जो सर्विक्स का जो एपिथेलियल सेल्स होता है उसमें और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. फिफ्थ वन है हमारा मेटाप्लेसिया. मेटाप्लेसिया इज द कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विथ अनदर टाइप ऑफ सेल. मेटाप्लेसिया के कंडीशन में क्या होता है? इसमें एक सेल का रिप्लेसमेंट होता है अनदर सेल के साथ. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. जो मेटाप्लेसिया वो 2 टाइप्स का है. कौन कौन से 2 टाइप्स? फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेसिया, पैथोलॉजिकल मेटाप्लेसिया. लास्ट और सिक्स्थ वन है हमारा नियोप्लाज्म और ट्यूमर. नियोप्लाज्म और ट्यूमर इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू और ऑर्गन इन द बॉडी. जो नियोप्लाज्म और जो ट्यूमर है वो क्या है? टिश्यू का या किसी भी बॉडी के ऑर्गन का एबनॉर्मल ग्रोथ, उसे ही ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं. नियोप्लाज्म में बी बिनाइन, नॉन कैंसरस को हम बिनाइन कहते हैं और कैंसरस मैलिग्नेंट. नियोप्लाज्म जो है वो बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है. इस वीडियो में हमने सेल अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा. जितने भी सेलुलर अडेप्टेशंस के जो मैकेनिज्म्स थे अलग अलग, अट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया, नियोप्लाज्म, ये 6 के बारे में पढ़ा. तो आप लोग इसे याद रखना, कौन कौन से मैकेनिज्म में क्या क्या होता है. सेल अडेप्टेशन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखना. सेकेंड ईयर में भी काम आएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.